उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शुमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 9 जून को गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। 10 जून को निर्जला एकादशी आ रही है और निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है, भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात अपने व्रत का पारायण किया जाता है। इस दिन दान पुण्य का भी अपना विशेष महत्व रहता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और आइए हम सभी संकल्प लें कि स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए हम योग और प्राणायाम को हमारे जीवन में उतारेंगे और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को भी जागरूक करेंगे। 30 जून को गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं और गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाओं का अपना विशेष महत्व रहता है। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि ग्रहों के राजा भी हैं। वे वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वे अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की यदि बात करूं तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मीन में विराजमान है और 27 जून को वे अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, वो इस पूरे माह मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की यदि बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 18 जून को वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह की यदि बात करें तो इस पूरे माह वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। वहीं शुक्र राहु का जड़त्व योग भी इस माह हमें देखने को मिलेगा और उस पर शनि की तीसरी दृष्टि, यानी शुक्र और राहु पर शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी। तो क्या इन दृष्टियों का परिणाम रहेगा, इस योग का क्या परिणाम रहेगा, ग्रहों की स्थिति का क्या परिणाम रहेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं धनु राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश की। तो राशि स्वामी यानी लग्नेश की अगर मैं बात करूं तो सुखेश और लग्नेश दोनों ही गुरु हैं और गुरु सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं। बहुत शानदार ये समय आपके लिए रहने वाला है। लग्नेश और पंचमेश की युति सुख स्थान में हो रही है, ये भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है। लग्नेश का अपने से चतुर्थ बैठना, सुख स्थान में बैठना अपने सुखों में वृद्धि करेगा, आपके यश मान कीर्ति में वृद्धि करेगा। इस समय आपकी मैच्योरिटी के चर्चे चारों तरफ होंगे। आप अपनी पावर को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, ज्ञानवर्धक आप बनते हुए दिखाई देंगे। लोगों की गलतियों पर आप उन्हें ज्ञान से, शिक्षा के माध्यम से जोड़ेंगे और उनकी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। समाज सुधारक के रूप में आप इस माह देखे जाएंगे। वहीं आपके रिश्तों में भी प्रगाढ़ता रहेगी क्योंकि आप अपने रिश्तों को बहुत बैलेंस करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आध्यात्मिक भावों से भी भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ेगी और ये जो आप काम कर रहे हैं इससे आपका मान सम्मान और अधिक बढ़ेगा। आपके फेम में और अधिक वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर आप शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से संबंधित कोई काम करते हैं या फिर आपका मैनेजमेंट का कोई भी काम रहता है तो गुरु के रिजल्ट आपको और भी अच्छे मिलने वाले हैं। अब गुरु सुखेश भी हैं और सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठे पंचमी के साथ युति कर रहे हैं। कोई भी टेक्निकल काम हो उसमें आप महारत हासिल करेंगे, यानी आप टेक्निकल काम में मैनेजमेंट का काम करेंगे। कोई टेक्निकल कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी है और उसमें आप मैनेजमेंट में
रहेंगे और मैनेजमेंट का काम बखूबी करते हुए दिखाई देगी। सुखों में वृद्धि, आर्थिक स्थिति आपकी उन्नत होगी। इस समय आपके भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय माता के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। कोई कार्य आपके मन में है तो उस कार्य को आपको इस माह पूरा करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। यदि बहुत लंबे टाइम से प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कामकाज आपका रुका हुआ है तो वो काम अब द्रुत गति से चलेगा। वाहन का सपना आपका पूरा होगा, लग्जीरियस वाहन का सपना आपका पूरा होगा। वहीं इस समय आप अपने घर के सपने को भी पूरा कर पाएंगे। यदि आपका घर आप चेंज करना चाहते हैं तो नए घर का सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे और अपने पैसे को कहाँ निवेश करना है, कहाँ उसको वापस घुमाना है और किस तरीके से आपको लाभ की स्थितियाँ लानी है, ये आप बखूबी तय करते हुए दिखाई देंगे। यानी डिसीजन पावर आपकी इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी सुकेश और लग्नेश के बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। वैसे भी गुरु आपके सुख स्थान में हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, तो इस योग का आप भरपूर लाभ भी प्राप्त करेंगे। अब आते हैं द्वितीय स्थान पर। देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी आपके शनि हैं, जो कि तृतीय भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। द्वितीय भाव की यदि बात करूं तो कुटुंब में मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। आपकी ईमानदारी, मेहनत के चर्चे चारों तरफ होंगे। लोग आपको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। गलत बात आप कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। गलत बात होने पर उसका विरोध कर आप उसे सुधारने का भी पूर्ण रूपेण प्रयास करेंगे। इस समय वर्क प्लेस पर भी आपके कार्यों को, आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। अधिकारी आपसे प्रसन्न चित्त नजर आएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद घर के बड़ों की सहायता से सॉल्व हो जाएगा और इस विवाद का फैसला भी आपके पक्ष में जाएगा। और घर की महिलाओं के लिए आप सोने आभूषणों की खरीदारी भी इस समय कर सकते हैं। कुछ गिफ्ट की खरीदारी करते हुए उन्हें प्रसन्नचित करते हुए दिखाई देंगे। अब शनि आपके तृतीय भाव के भी स्वामी हैं। तृतीय भाव के स्वामी का अपने ही घर में बैठना आपके पावरफुल व्यक्तित्व को और अधिक बढ़ाएगा। आपकी बेबाकी को, आपके प्रभाव क्षेत्र को और अधिक बढ़ाएगा। लोगों में आप प्रिय बन जाएंगे। राजनीति से अगर जुड़े हुए नेता हैं तो निश्चित रूप से आपकी छवि और अधिक प्रभावशाली रहेगी और आला कमान नेताओं से भी आपके तालमेल अच्छे रहेंगे और जनता के भी आप लोकप्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप ईमानदारी के रास्ते पर चलकर समाज सुधारक का कार्य करेंगे और समाज में कई तरह की बुराइयों को समाप्त करने के लिए आप पहल भी दिखाएंगे। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहनों की मदद से आप अपने बिजनेस में आ रही दिक्कतों को दूर करेंगे। इस समय लोहे के व्यापारियों को विशेष लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। आपका फेम, आपकी कंपनी का नाम, आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आपको तृतीय भाव के हिसाब से भी शनि के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं सीधा पंचम भाव पर। देखिए, पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं। तो ये समय आपके थोड़े सा मेहनत को और अधिक बढ़ा देगा। इस समय आप अगर थोड़े से भी लापरवाह हुए तो आप परिणामों से चूक जाएंगे, इसीलिए लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी है। साइंस के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा। इंजीनियरिंग के छात्रों को थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परंतु अपने क्षेत्र में मेहनत के दम पर आप अपने लक्ष्य को जरूर अर्जित करेंगे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। आपके बच्चों को थोड़ी सी खेलकूद में निराशा हो सकती है, पर प्रयास करना न छोड़े। देखिए, निराशा व्यक्ति को आगे बढ़ने का हौसला देती है। असफलता कभी भी हमारे लिए खराब नहीं होती। असफलता से व्यक्ति चाहे तो सीख सकता है और उसे सुधार कर सफलता में बदल सकता है। परंतु अगर हम निराश हुए, हताश हुए और असफल होकर हम एक जगह बैठ गए तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारा हुनर हम तक ही रह जाएगा। हमारी अब तक की मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए असफलता का स्वाद अगर आपको मिल भी रहा है तो वो आपको और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मेंटली अपने आप को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाइए और ज़्यादा मेहनत कीजिए। मेहनत का फल आज नहीं तो कल आपको अपने जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। साहित्य से संबंधित लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा कठिनाइयों से भरा हो सकता है। वहीं ये समय संतान बाधा
उत्पन्न कर सकता है। तो संतान प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। अब पंचमेश के साथ साथ मंगल आपके द्वादश स्थान यानी खर्च स्थान के भी स्वामी हैं। खर्च स्थान के स्वामी का लग्नेश के साथ में सुख स्थान में जाकर बैठना आपके खर्चों को मैनेज करेगा, फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। इस समय आप अपने खर्चों को व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे और अगर कुछ ज़्यादा खर्च हो भी जाता है तो इस खर्च का नुकसान आपको नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि लाभ की स्थितियाँ भी अच्छी रहेगी। इसीलिए आपको अपने खर्चों को मैनेज करना आना चाहिए। थोड़ा सा संभल कर चलें, अपना बजट देखकर चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इवन ये समय आपको विदेशी करेंसी दिलवाएगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं या आपके घर का कोई सदस्य बाहर नौकरी कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है तो उनकी तरफ से आपको विदेशी करेंसी अपने घर में बढ़ाने का मौका मिलेगा और इससे आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों से, अपने सहकर्मियों के साथ थोड़ी सी तालमेल बनाकर चलनी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और अपने गुस्से पर विशेष रूप से आपको नियंत्रण करके चलना है, क्योंकि गुस्सा आपके बने बनाए कामों को बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको गुस्से पर नियंत्रण करके संयम के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ अपने डिसीजंस लेने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं षष्ठम भाव के बारे में। देखिए, षष्ठम भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं। लाभेश शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं। तो ये जो षष्ठम भाव के स्वामी शुक्र हैं, अपने से 12वें बैठे हैं, ये आपको शुक्र जनित बीमारियां दिलवा सकते हैं। यानी आपके बाल झड़ना, छोटे छोटे इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम हो जाना, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होना, लेडीज़ के अंदर माहवारी जो होती है, पीरियड की प्रॉब्लम होती है, उससे वो उनका जूझना, वहीं पाइल्स की, मस्से की प्रॉब्लम होना, वहीं ये समय आपकी याददाश्त पर भी असर डाल सकता है। फोड़े, फुंसियाँ, इससे संबंधित समस्या, ईचिंग होना, दाद, खाज, खुजली होना, इस तरह की समस्याएं ला सकता है। तो थोड़ा सा उसके प्रति आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। इस समय आपको अपने शत्रु पक्ष से भी सावधान रहना है, क्योंकि वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको ले लेगा और वो आपके कार्य में सैन लगा देगा। इसलिए आप भावुक न हो, भावनात्मक रूप से किसी से ना जुड़ें। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलें और ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा ना करें, तभी आप अपने जीवन में सक्सेस हासिल करेंगे। अब आते हैं लाभ भाव पर। देखिए, लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि पंचम में बैठे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। उस हिसाब से और उस दृष्टि से बहुत अच्छा है। केतु लाभ भाव में बैठे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, परंतु शुक्र राहु का जड़त्व योग भी बन रहा है। इसीलिए लाभ की स्थितियों को आपको सहेज कर रखना है, तो अपने डिसीजन स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, किसी से पूछें, सलाह मशवरा लें, चाहे वो अनुभवी व्यक्ति हो, चाहे अनुभवी मित्र हो, चाहे परिवार का कोई बुजुर्ग हो, उससे सलाह लेकर ही आगे बढ़े। अपने ऊपर डिसीजन लेके जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले। अगर आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो अच्छे खासे डिसीजन भी आपके विपरीत निकल सकते हैं, आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं। तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग को आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और उसके बाद अपने जीवन में आप आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार की कठिनाई का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और डिसीजन स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप अपने जीवन में भी सफलता के आयाम तय करते चले जाएंगे। तो ये कार्य आपको बहुत सही तरीके से करना है। आपका लेवल सर्कल बढ़ेगा, लेवल सर्कल में कुछ अच्छे बुरे सब लोग जुड़ेंगे। आपको तय करना है कि आपको किन लोगों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है और किन से थोड़ी सी दूरियां बनाकर फॉर्मल रिलेशन रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें जीवन में हम ऐसे लोगों से भाग नहीं सकते जो हमारे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत हो। तो आप विपरीत स्वभाव के लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, पर ऐसे लोगों से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो जीवन ऐसा ही है, चक्र ऐसा ही है। हम समाज में बैठे हैं तो कई तरह के लोगों से हम मिलते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं और उससे हम जीवन का ज्ञान लेते हैं और यही हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। तो ऐसा ही आपके साथ भी इस माह होने वाला है। बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ सोच समझकर निर्णय में आगे बढ़ें। कलाकारों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग समय रहेगा, परंतु ये स्ट्रगल आने वाले समय में आपको अच्छे और सकारात्मक परिणाम भी दिलवाएगा। अब आते हैं सप्तम भाव पर। देखिए, सप्तमेश और कर्म भाव के स्वामी आपके हैं बुध, और बुध आपके षष्ठम भाव में बैठे हैं। सप्तम और दशम भाव के स्वामी का षष्ठम भाव में जाकर बैठना इतना अच्छा मैं नहीं कहूँगी। देखिए, वैसे भी सप्तम भाव के स्वामी अपने से 12वें बैठे हैं,
तो अपने जीवन साथी के साथ बहस ना करें, किसी भी प्रकार के मतभेदों से ऊपर उठ जाएं। अगर गुस्सा झगड़ा उनकी तरफ से होता भी है तो आप शांत रहें, शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। अपने जीवन में मैच्योरिटी दिखाएं। व्यापार कर रहे हैं, अगर आप कोई टेक्निकल फील्ड से हैं तो निश्चित रूप से आपके डिसीजन गलत निकल सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ना है। जल्दबाजी किसी भी काम में आपको नुकसान दिलवा सकती है, रिश्ते को भी बिगाड़ सकती है। इसीलिए इस समय आपको बहुत सतर्क होकर व्यापार में, अपने रिश्तों में, अपने कामकाज में, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं लव रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप होने की संभावना इस माह दिख रही है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। अच्छा खासा पार्टनर आपके हाथ से जा सकता है, इसीलिए आपकी बेवकूफ़ियाँ, आपकी लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी है जिससे आप अच्छा पार्टनर खो दें। तो थोड़ा सा इस मामले में भी आपको सतर्क होकर, सावधान होकर, बहुत संयम और धैर्य से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर बात करूं कर्म भाव की, कर्मेश बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग तो बना रहे हैं, पर बैठे कहाँ हैं? सष्टम में बैठे तो थोड़ा सा आपको कर्म प्रधान अधिक बनाएंगे। आईटी फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, या कोई भी टेक्निकल काम करते हैं, कंप्यूटर का कोई शॉप है आपका, साइबर का आपका कोई शॉप है, या साइबर सपोर्ट का आप काम करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको संभल कर रहना है। इस समय काम अधिक रहेगा, थकान कमजोरी का आप अनुभव करेंगे। वहीं जितना काम होगा उतना लाभ नहीं होगा, तो थोड़ी सी निराशा हो ही सकती है, परंतु इस निराशा से आपको ऊपर उठना है। बैंकिंग सेक्टर में है तो रुपए पैसे से संबंधित लेन देन के कार्य किसी पर भी न डालें। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, परंतु आप ऐसे कार्यों को खुद ही संपन्न करें तो आपको नुकसान नहीं होगा, वरना आपको अपनी जेब से वो नुकसान भरना पड़ सकता है। इसीलिए आपको सतर्क कर रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अष्टम भाव के बारे में। देखिए, अष्टम भाव के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जहाँ बैठते हैं वहाँ लाते हैं, तो थोड़ा सा आपका मन एकाग्रचित नहीं रहेगा, भ्रमित रहेगा। यात्राएं बहुत आपकी संपन्न होगी, घर से दूर रहना पड़ेगा, और यात्राएं आपकी जिस भी उद्देश्य से होगी उसमें आपको कंसंट्रेशन बढ़ा के चलना है। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, अपने सामान का ध्यान रखें क्योंकि सामान चोरी हो सकता है यात्रा के दौरान। इस समय आपको जानवरों से सावधान रहना है क्योंकि जानवरों से भी आपको चोट लग सकती है। इस समय आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, परंतु डिसीजन लेते समय सावधान रहें, गलत डिसीजन से बचें, गलत निवेश से बचें, और गलत तरीकों में, गलत आदतों में, शॉर्टकट में निवेश ना करें क्योंकि शॉर्टकट व्यक्ति के लिए हमेशा हानिकारक होता है। शॉर्टकट कभी भी लंबा पैसा हमें नहीं देता, उल्टा हमें हमारे जीवन में कठिनाइयाँ जरूर लाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं भाग्य स्थान के बारे में। देखिए, भाग्य सूर्य की बात करें तो सूर्य भाग्य स्थान के स्वामी हैं और षष्टम में जाकर बैठे हैं। ये समय आपके लिए आधा महीना इतना अच्छा नहीं रहेगा, वो आपको स्ट्रगल करवाएगा। इस समय आपके काम बनते बनते अटक सकते हैं, पेंडिंग कार्यों की लिस्ट बढ़ सकती है, परंतु 15 जून के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जितने भी अटकाव की स्थितियां हैं वो खत्म हो जाएगी, कोई विशेष कार्य आपका अटका हुआ खत्म हो जाएगा और उस काम में आपको गति और उस काम में सफलता प्राप्त होगी, और उस सफलता के दम पर आप उस कार्य को निर्विघ्न संपन्न कर पाएंगे। उस काम में निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते हुए सफलता के नए आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे। जो युवक युवतियां हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। काम काज में आप अच्छी उन्नति और प्रगति पाएंगे। इस समय नौकरी की तलाश आपकी खत्म हो जाएगी और आपको अच्छी नौकरी मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं पंचायत ट्रांसफर के योग सरकारी कर्मचारियों के लिए बन रहे हैं, इसलिए इस समय आप अपने प्रयासों को तेज कर सकते हैं, परंतु देखिए, प्रयास आपको 15 जून के बाद करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और धर्म कर्म और साथ में मानव सेवा जैसे कार्यों के लिए भी आप तत्पर रहेंगे, जिससे आपका मान सम्मान और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन और अधिक बढ़ेगा। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए, खासकर जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए छात्र हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही सकारात्मक रहेगा। 15 जून के बाद आप कुछ भी अच्छे कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने जो भी टारगेट बनाया है वो टारगेट आप जरूर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो ये था धनु राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब कुछ शुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं। तो 1 से 3 तारीख, 6 से 12 तारीख, 15 से 20 तारीख और 23 से
30 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी बता दूं तो 4, 5, 13, 14, 21 और 22 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य रहेगी। इन तारीखों में आपको सतर्क रहना है। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो हल्का हरा, लाइट इलायची कलर, वहीं लाइट येलो कलर, लाइट रंग के जो भी आपके पेस्टल कलर्स हैं उसका आप उपयोग कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। अब आते हैं उपायों पर। अपने घर पर साधु संतों और गुरुजनों को भोजन जरूर कराएं। परिवार में कुल पुरोहित और गुरु का आदर करते हुए उनकी बात जरूर सुनें। कभी भी घर से किसी को निराश न लौटाएं। समय समय पर परिजनों को तीर्थ स्थानों की यात्रा जरूर कराएं। पीपल के वृक्ष की पूजा करें और गुरुजनों का सम्मान करें और पीले रंग के फूल वाले पौधे जरूर लगाएं और उन्हें जल से लगातार संचित करें। ये उपाय आपको यानी धनु राशि वालों को जरूर करने चाहिए। अब ये जो उपाय बताएं ये गोचर के हिसाब से बताएं, पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं? कौन से शुभ योग है, कौन से अशुभ योग है, क्या परिस्थितियां आपके जीवन में होने वाली, आने वाला भविष्य कैसा रहेगा, करियर को लेकर चिंतित हैं, आपके मन में कुछ शंकाएं और प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप ढूंढ रहे हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।